अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो भारत इस समय अग्रणी देश है, जहां पर रोजाना सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। 62,000 ये नए मामले जो आए हैं उसको जोड़ दें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 22,15,000 हो गई है और अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपने आप में गंभीर आंकड़ा है, खासतौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वो चिंताजनक है। लेकिन स्वस्थ होने की दर भी बहुत बेहतरीन है, 68% के आसपास है ये। और अगर हम देखिए भारत में जांच का संख्या तेजी के साथ बढ़ी है और ये भी एक बड़ा कारण है कि हमको दिख रहा है कि इतने बड़े आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों में इतना उछाल हो रहा है। आप देखिए कि रविवार को भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 7 लाख लोगों की जांच की गई और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल आ रहा है। सूत्रों के माने तो ये शायद महीने भर तक ऐसा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन यही एक तरीका है कोरोना को समाप्त करने का। कोरोना को जब शुरुआती लक्षण होते हैं, अगर उसकी पहचान हो जाए तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को संक्रमित ना कर पाए, इस बात के लिए चिंता की जा सकती है कि उसको, क्योंकि आप अस्पताल में भर्ती करा देते हैं या उसको होम आइसोलेशन में भेज देते हैं तो वो व्यक्ति अन्यों को संक्रमित नहीं कर पाता है और वो व्यक्ति भी जल्द स्वस्थ हो जाता है अगर शुरुआती लक्षण होते हैं तो ये एक कोरोना का अपडेट था। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं, खासतौर पे कश्मीर घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के पीछे आतंकवादी लग रहा है, हाथ धोकर पड़ गए हैं और ये डर का जो माहौल है उस चक्कर में कई लोग पार्टी छोड़ भी रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें हम तो बडगाम जिले में आतंकवादियों की गोली लगने से घायल हुए भाजपा के एक कार्यकर्ता की सोमवार को एक अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य कश्मीर के बडगाम के मोहितपुर क्षेत्र के रहने वाले अब्दुल हामिद नजर को रविवार को उनके पैतृक गांव में आतंकवादियों ने गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। सोमवार तड़के उनकी मौत हो गई। पिछले 1 महीने में आतंकवादियों का निशाना बनने वाले नजर भाजपा के चौथे कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं। पिछले महीने बांदीपुरा के भाजपा जिला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 4 अगस्त को भाजपा के एक पंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके 2 दिन बाद दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में पार्टी के ही एक सरपंच की हत्या की गई थी। देखिए, एक मंसूबेबंद तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है क्योंकि दहशतगर्द है और जो उनके आका है उनको फ्रस्ट्रेशन आई कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेस है कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 7.5 लाख से ज़्यादा बेसिक मेंबर्स होना ये अपने आप में एक हिस्ट्री है और इसी वजह से आज जो दहशतगर्द है, जहाँ इनके स्पॉन्सर जो लोग हैं उनको फ्रस्ट्रेशन आई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो लोगों और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज बना के एक ब्रिज की काम करते हैं कि उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतें, उनकी गलियाँ, कोचे, नाले, राशन कार्ड, उनके आए रोज़ की जो ज़रूरत है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा के उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। लेकिन वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कश्मीर में अमन न रहो, यहाँ हालात खराब हो। जैसे कि 90s में आपने मिल्टन से का वो मॉडल देखा जब यहाँ के स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा था, यहाँ बिल्डिंगें जलाई जाती थी, यहाँ के पुल काटे जाते थे। आज उन्होंने एक नया पैटर्न ले लिया ताकि जो आउटरीच प्रोग्राम जिन्होंने लोगों ने यहाँ शुरू किया है उनको मार डाला जाए, उनको डराया जाए ताकि एक गैप लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में रहे। यही मिल्टन की आज की पॉलिसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कल भी डटा हुआ था, आज भी डटा है। हिमालय से ऊंचा, चट्टान से ज़्यादा इरादे उनके सख्त है। वो लोगों की ज़रूरत के लिए अपने आप को 100 बार कुर्बान करेगा लेकिन लोगों की खिदमत करना नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैक्सिमम हमारे लोग हैं जो डेजिग्नेटेड लोग हैं उनको सेफ और सिक्योर प्लेस पे दी गई और उनको सिक्योरिटी, अब कुछ लोग रह गए उनको भी 1-2 दिन के अंदर सिक्योरिटी मिल जा रही है। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि 7.5 लाख लोगों को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट का भी कुछ प्रोसेस होती है, कुछ उनका भी क्राइटेरिया होते हैं जिसके तहत वो सिक्योरिटी देते हैं, थर्ड बेस पे देते हैं। लेकिन अब जो जनरल इन्होंने हर किसी को टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे कल भी गवर्नमेंट के साथ हमारे एक बहुत बड़े लीडर आदरणीय कोल साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गवर्नमेंट के साथ और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी कल मसला हल किया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर ये मसला सॉल्व होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, हर वो मेन स्ट्रीम का कार्यकर्ता जो थ्रेट में है, हमने यही डिमांड की है कि उनको सेफ सिक्योर प्लेस, अकोमोडेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देखिए, जहाँ तक बीजेपी के वर्करों को टारगेट करने का सवाल है, ये
जब इख्तिदार में होता है कोई भी पार्टी होती, चाहे नेशनल हो, कांग्रेस हो, यहाँ पर जब मिल्टन से उठी 87 में, उस टाइम यहाँ आप लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे वर्करों को मार दिया गया है, कांग्रेस के वर्करों को मार दिया गया है। उसके बाद एक पार्टी 99 में वजूद में आ गई PDP, उनके भी वर्कर मारे गए हैं। आज हमारी सरकार है, नेचुरली हम पर ज़्यादा ही नाज़री मिलिटेंटों को है ये, और जो हमारी पार्टी है ये देश के लिए काम करती है, यहाँ लोगों के लिए काम कर रही है, तो ये उन लोगों को रास नहीं आती है, वो लोग हमारे लोगों को टारगेट बनाते हैं। उन लोगों का हमारा काम, हमारा यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो रास नहीं आ रहे है। वो इस रियासत को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, और उनका कोई यहाँ कोई पढ़े ना, यहाँ कोई लिखे ना, यहाँ सारे अनपढ़ रहे, यहाँ बिल्डिंगें ना बने, यहाँ स्कूल ना बने, यहाँ कॉलेज ना बने, यहाँ सड़कें ना बने। ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, ये इस चीज़ से वो डरते हैं और वो यहाँ जंगल बनाना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर इस रियासत को आगे ले जाएंगे, डेवलपमेंट के हवाले से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, हर लिहाज से, हर डेवलपमेंट के हिसाब से इसको हम आगे ले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जहाँ तक ये कार्यकर्ता को, पॉलिटिकल लीडरों को मारने का सवाल है, जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरीट में बैठी है, वो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं, और उनको कोई ख्याल नहीं है पॉलिटिकल लीडरों का और यहाँ के लोगों का। वो अपने मस्ती में बैठे हैं। मैंने खुद DG साहब से बात की है, तो DG साहब को हमने बताया इस तरह, उनने बोला हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जितने लोगों को ज़रूरत थी उनको भी कर दिया, जितने भी और लोगों को ज़रूरत उनको भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो यहाँ पर पिछले सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, उन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी को इस रियासत में उन पर हावी हो गई थी। अब वो बात नहीं चले, उस चीज़ का भी ये यहाँ पर ये भी सवाल है, असर है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मस्ती में बैठी है, उनको ख्याल ही नहीं है पॉलिटिकल लीडर मर रहा है। ये देश का सबसे ज़्यादा सरमाया अगर होता है वो पॉलिटिकल लीडर होता है, जो हर महज पर हर दिन, हर रात, हर घंटे अवेलेबल लोगों के काम के लिए, डेवलपमेंट काम के लिए होते हैं, और देश के लिए कुर्बानियां भी देते हैं, रियासत के लिए और लोगों के लिए भी कुर्बानियां देते हैं। हमारे हौसले बुलंद है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। कुछ लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, वो बेचारे नए आए थे, और कुछ लोग मुफाद परस्त होते हैं जो पार्टियों में आते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके साथ आते हैं, कल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होगी उनके साथ जाएंगे, परसों PDP की सरकार उनके साथ जाएंगे। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लड़कर मुकाबला इस चीज़ से करेंगे। हमारे कोई हौसला पसमानदा नहीं हो सकता है। हम सिपाही भारतीय जनता पार्टी के और हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, हम लोगों के काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी डेवलपमेंट, उनके लिए 24 घंटे हम काम करते रहेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अटल जी की कविता को उद्धृत करते हुए कहा है कि कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति इस समय जरूर चिंताजनक है, लेकिन कदम मिलाकर चले तो हम समस्याओं से उबर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था को खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मेरा विश्वास है कि कोविड-19 की लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, पर उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो टारगेट दिया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये इसके लिए हम सबको आगे जाना है। आज सब लोग अड़चन में हैं। जब भी मैं एसोसिएशन को मिलता हूँ तो बोलते हैं हमको ये माफ़ करो, वो माफ़ करो। सही है, उनकी भावना कोई गलत नहीं है, पर आज प्रॉब्लम है कि आज अड़चन में कौन नहीं है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी है कि उनको अगले महीने में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। भारत सरकार के रेवेन्यू ड्रॉप हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस में है, NBFC भी काफ़ी अड़चनों का सामना कर रही है, हमारे उद्योग व्यवसाय वो भी तकलीफ में है, माइग्रेंट लेबर की समस्या कितनी गंभीर है आपको पता है। तो इस समय सभी लोग अड़चन में हैं। इस समय हमें यही सोचना है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएं। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता थी बहुत सुंदर थी कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब स्टेक होल्डर को
आपस में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए और हम सब लोग मिलकर जाएंगे और हम वही तय करेंगे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम जीतेंगे। कोविड-19 की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और इसलिए हम होंगे कामयाब।